भगवान शंकर पार्वती जी से यही तो कहे कि हे पार्वती, आज मैं तुम्हें अपने एक चोरी की बात सुनाता हूं। पार्वती जी ने कहा क्या आप भी चोरी करते हैं? शंकर जी ने कहा नहीं, तब कैसे आप कह रहे हैं कि हम चोरी की बात बताएंगे? पार्वती जी ने कहा नहीं, एक मेरे जीवन की चोरी है और किसी से भले न बतलावें, लेकिन पत्नी से तो चोरी की बात बतानी ही चाहिए। मैया ने कहा कि क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भगवती, हे पार्वती, मैं अपने चोरी की बात आपको बतला रहा हूं। और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, घुसुंड संग हम दो, काग घुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, सुख फूले, बिपिन फिरहि मगन मन भूले, बिपिन फिरहि मगन मन भूले। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, यही मेरी चोरी है कि मनुज रूप, हम दोनों काकभूषण मनुष्य रूप में परमानंद में निमग्न होकर के वीथियों में घूम रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, एंट्री नहीं मिल रही थी, प्रवेश नहीं मिल रहा था। परमानंद प्रेम सुख फूले, वीथिन फिरहि मगन मन भूले। हम वीथियों में विचरण कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा हुई और ज्यों ही ज्योतिषी बने कि अंदर प्रवेश मिल गया। कालिदास से राजा भोज ने पूछा कि कालिदास ये बताइए, पृथ्वी जीवलोक माने पृथ्वी का सबसे दिव्य सुख क्या है? सबसे दिव्य पृथ्वी के यानी शरीर पाने के बाद सुख क्या है? तो बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, हमें स्मरण आया तो सुना दे। तो कालिदास जी ने राजा भोज से कहा कि पृथ्वी का सुख जो है वो ये है कि अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। कालिदास ने कहा कि इस मनुष्य लोक के जीवलोक के 6 सुख हैं जिसमें जीव को सुखानुभूति होती है। क्या है? अर्थागमो, रोज माल कहीं न कहीं से आता रहे, धन आता रहे तो समझिए कि सुखी व्यक्ति अपने को मानता है। और नित्यम अरोगिता च, धन आता रहे और शरीर निरोग हो, ये नहीं कि 10 रुपए आया 50 रुपए डॉक्टर ले गया। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, रोज धन आता रहे और अरोगिता, शरीर निरोग हो। दूसरा, मान लिया शरीर भी निरोग है, धन भी आ रहा है, लेकिन प्रिया च भार्या, पत्नी एकदम कुरूप है, कटकटा के खोपड़ी पर चढ़ जाती है, तो बेकार है जी। इसलिए प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली ये हो तब तो ठीक है, धन आ रहा है, पत्नी सुंदर है और सुंदर बोलने वाली है, शरीर निरोग है। इतना होने के बाद भी वश्यस्य पुत्रो, पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला हो, नालायक हो जाए तो सब बेकार है ये सब चीजें। इसलिए वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। कुछ नहीं है आपके पास, झूठे सड़क पर खड़े हो जाइए, हाथ देखने लगिए 150 चढ़ जाएगा। तो अर्थकरी विद्या क्या है? ज्योतिष। तो अर्थकरी विद्या हो तो वो व्यक्ति
100 वर्ष तक बूढ़ा अगर अर्थकरी विद्या है तो सुख से उसका जीवन निकल जाएगा। कालिदास ने कहा कि विद्या अर्थकरी हो, तो भगवान शंकर ने सोचा कि प्रवेश अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, प्रयोजन माने कार्य की सिद्धि। तो शंकर जी ने सोचा कि अर्थकरी विद्या भी ज्योतिष है और प्रयोजन की सिद्धि भी उसी से होगी, क्योंकि मैं ठाकुर का दर्शन करने आया और यही मेरा जीवन का प्रयोजन है, हमको धन की नहीं। तो भगवान शंकर और काकभूषुंड जी दोनों महल में गए। मैया ने, भगवती कौशल्या ने देखा कि शिष्य भी आ गया है। पाय पखारी पूज दियो आसन, मैया ने पुनंतु माम ब्राह्मण पाद पांसवः, पहले भगवान शंकर ज्योतिषी का चरण पूजन किया और उनका विधि पूर्वक पूजन किया, तिलक किया, सुंदर दिव्य चौकी पर उनको बैठाया और नए नए वस्त्र दिए। पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मैया ने कहा कि बाबा इतना फटा हुआ कपड़ा आप कहां से लेकर के आए, कैसे ज्योतिषी हो, इतना कमाते हो और फटा हुआ कपड़ा पहने हो, चिथड़ी लपेटे हो। भगवान शंकर ने कहा तो कहो हम लपेट लिए नहीं थे, मैं भी नहीं रखते हैं, यहाँ तो मर्यादा थी इसलिए हम लपेट के आ गए। भाई अकुल अगेह दिगंबर व्याली, तो हमको कौन उसकी जरूरत है, लेकिन रनिवास में प्रवेश करना है इसलिए। तो मैया ने वस्त्र भी दिया और कहा कि कपड़ा फटा हुआ हटाइए, मेरे लाला का मंगला शासन है, मेरे लाला मेरे यहाँ प्राकट्य हुआ है और सारे लोगों को यहाँ पर महाराज बधाइयां दे रहे हैं, तो आप ये वस्त्र नया पहनिए। भोजन कराया। पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। फिर चारों लालाओं को ले आई, कौशल्या अम्बा, कैकेयी अम्बा, सुमित्रा अम्बा, चारों लालाओं को दैवज्ञ ज्योतिषी को प्रणाम करा रही हैं। पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारु चारो सुत, मैया ने चारों लालाओं को बाबा को प्रणाम कराया। तो ज्यों ही कौशल्या अम्बा अपने लाला श्री राम लाल जी को भगवान शंकर को प्रणाम कराने लगी तो शंकर जी उठ के खड़े हो गए। मैया ने कहा कि बाबा क्यों उठ के खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा कि हम हस्तरेखा देखने आए हैं कि प्रणाम करने कराने आए, हम तो ज्योतिषी हैं। मैया ने कहा कि तुमको फोकट में भोजन नहीं कराया गया, भोजन कराया गया, कपड़ा पहनाया गया, तो हमारे लालाओं को आपको आशीर्वाद भी देना होगा। भगवान शंकर सोचे कि चौबे जी छब्बे होने गए, दूबे होके भी लौटेंगे कि नहीं। बड़े धर्म संकट में पड़े। जासु नाम बल, जिनके नाम के बल से शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी, जिनके नाम के बल से तो मैं काशी में मरने वाले को तारक मंत्र दे करके उसका उद्धार करता हूं। और तारक मंत्र है क्या? श्री राम रामेति रामेति तारकम ब्रह्म संज्ञकम। रामस्तवराज में लिखा कि श्री राम 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 यही तारक मंत्र है, और मैं तारक मंत्र दे करके जीव का जिनका स्मरण करके उद्धार करता हूं, अब उन्हीं को हमें आशीर्वाद देना हो रहा, ये तो बड़ा अनुचित है। मैया ने कहा कि आपको खिलाया गया, कपड़ा पहनाया गया, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। शंकर जी हाथ पीछे करके उठ के खड़े हो। मैया ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। अब रनिवास में आपकी थोड़े ही चलेगी, अंतःपुर है। मैया ने बाबा का हाथ पकड़ लिया, शंकर जी का झटका, और कहा कि आशीर्वाद दो, सिर पर हाथ रखो। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मेले चरण चारु चारो सुत, माथे हाथ दिवायो। दे नहीं रहे थे, माथे हाथ दिवायो। मैया ने जबरदस्ती सिर पर हाथ रखवाया। शंकर जी बड़े संकोच में पड़ गए, कहां हम फंस गए चक्कर में, नहीं दर्शन करते तो ठीक था। अब कहीं चेला जो है गुरु जी को आशीर्वाद देने लगे तो मामला तो गड़बड़ हो ही जाएगा। लेकिन अब वहां तो क्या करें, और फंस गए यहां चक्कर में। भगवान ने एक बार शंकर जी से पूछा कि आप काहे काशी में रहते हैं, वो भी स्मशान में रहते हैं। भगवान शंकर जब पूछे
तो राम जी से भगवान शंकर कहते हैं, काशी खंड में स्कंद पुराण के भगवान शंकर कहते हैं कि अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो वसामि काश्याम अनिशम भवान्या। हे प्रभु, अहम भवन नाम, मैं आपका नाम जपते जपते इतना धन्य कृतकृत्य हो गया हूं कि वसामि काश्याम, काशी में निवास करता हूं। अनिशम, अहरनिश मैं काशी में रहता हूं। कहां रहते हैं? कहा श्मशान भूमि में। कहा श्मशान में क्यों रहते? कहा कि धन्य वो प्राणी है जिसने काशी में शरीर छोड़ा और उसके शरीर छोड़ने के बाद उसके शरीर की जली हुई राख मैं अपने शरीर पर लगाता हूं, क्योंकि जब लोग लेके जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो मरने पर भी जो राम नाम सत्य है, उस प्राणी के कान में गया नहीं गया, मेरे ठाकुर जी की सत्यता का इस समय तो प्रतिपादन लोग कर रहे हैं। इसलिए अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो वसामि काश्याम अनिशम भवान्या। सदा मैं काशी में रहता हूं। करता क्या हूं? मुमूर्षुमाणस्य विमुक्ते हम, जो मुमूर्षु है, जो मरने वाला काशी में आता है, उसकी मुक्ति के लिए मुमूर्षुमाणस्य विमुक्ते हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। आपके ही राम नाम का उपदेश करता हूं। इसलिए हे नाथ, इसीलिए मैं काशी में रहता हूं कि काशी में जो कोई शरीर त्याग करे, मैं उसको आपके दिव्य धाम का अधिकारी बना देता हूं। तो आपका नाम तो मैं जपता हूं। और उसके बाद आज धर्म संकट फंस गया। मैया ने कहा सिर पर हाथ रखो, तो बाबा क्या करें? माथे हाथ दिवायो। शंकर जी ने सिर पर हाथ रखा। मैया ने कहा बाबा मेरे लाला की अब हस्तरेखा देखो। शंकर जी बेचारे आसन पर बैठ गए। चौकी पर शंकर जी हैं, नीचे उनके चेला काकभूषुंड जी हैं। शंकर जी चौकी पर बैठ गए और मैया से कहे कि मां, हे भगवती कौशल्या, हम हस्तरेखा तब देखते हैं जब लाला को गोद में ले लेते हैं। मैया ने कहा कि ठीक है, चलो भाई, बाभन देवता हैं तो गोद में दे दिया। भगवान को गोद में लेकर के हस्तरेखा देखने लगे तो उनका चरण लटक गया, ठाकुर जी का चरण लटक गया। तो काकभूषुंड जी भगवान के चरणों को सहलाने लगे। चरणों की कोमलता का अनुभव करके झरझर अश्रुपात होने लगा कि 27 कल्प से मैं नीलगिरी पर्वत पर रह करके जिन अपने प्रभु के चरित्र का यश गाता हूं, जिनकी कृपा से काल भी मेरा बाल बांका नहीं करता, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो मेरे आराध्य आज मुझ जैसे अकिंचन जीव पर कृपा करके और यहाँ पधारे। मुझे सौभाग्य मिला उनके उन पावन चरणों के दर्शन का, जिन चरणों से अनंत अनंत पापों को धोने वाली भगवती गंगा निकली है। काकभूषुंड जी के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी के कोमल चरणों को सहलाने लगे और शंकर जी गोद में लेके हस्तरेखा देख रहे थे। शंकर जी अंदर से ईर्ष्या बस जलने लगे कि हमको तो गोद में ठाकुर जी को हम लिए हैं और चरण तो पा गया चेलवा हमारा, हमको चरण मिला ही नहीं। तो भगवान शंकर जो है काकभूषुंडी को इशारा किए। मैया ने कहा बाबा ने तुम देख रहे हो हस्तरेखा, ने तुम्हारा चेला रो रहा है, ये रो रहा, तुम हस्तरेखा देख नहीं रहे हो। शंकर जी ने कहा कि देखो, हम पहले गोद में ले करके हस्तरेखा देखते हैं, फिर मेरा चेला लेके जब खड़ा हो जाता है तो उनके चरण रेखा का मिलान करते हैं, और जब चरण और हस्तरेखा दोनों मिल जाती है तब हम भविष्य बतलाते हैं। अब काकभूषुंडी जी करें क्या? तो फंस गए। तो भगवान शंकर ने कहा अब तुम लेके खड़े हो तो हम चरण की रेखा देखें। भाई, जिनके चरणों से निकली हुई गंगा को हम सिर में धारण करते हैं और वो चरण आज हमें अगर दर्शन न दे, तुमको मिल जाए, तो ईर्ष्या तो अंदर में होगी ही कि गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गया। अब काकभूषुंड जी लेके खड़े हुए तो भगवान शंकर चरण की रेखा देखे, फिर वो गोद में बैठाए तो काकभूषुंड जी भगवान के चरणों को पाए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लई लई गोद, एक बार ये गोद में लेते हैं, एक बार वो गोद में लेते हैं। लई लई गोद
कमल कर निरखत उर आनंदन अमायो। हृदय में इतना आनंद, परमानंद उमड़ रहा है कि वाणी अवरुद्ध हो जा रही है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। दोनों गुरु चेला की वाणी मौन हो गई। मैया ने कहा, बाबा आपके भी आंखों से आंसू, चेला भी आंसू बहा रहा है, क्या कारण है? अरे कुछ बताओ तो भगवान ने कहा कि भाई थोड़ा भाव में आए शरीर में। उन्होंने कहा, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस। अरे कौशल्या रानी, बड़े लंबे काल के बाद आपने और महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में कठोर तप किया था, और उस समय मनु शतरूपा रूप में, फिर कश्यप अदिति रूप में आपने तप किया, और उसमें भगवान ने आपको वरदान दिया था। आपके सामने प्रकट होकर के नील सरोवर, नीलमल नील नीलधर श्याम, और उनकी कृपा से आप जो के यहाँ ये लाला का प्राकट्य हुआ। जब आपके महल में ये प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके 16 वर्ष के किशोर के रूप में प्रकट हुए। इस समय आपकी गोद में है। मैया ने सोचा कि ये बात तो केवल हम ही जानती हैं, या तो गुरु माता भी नहीं देख पाई हैं। तो जब ये प्रकट हुए हमारे कक्ष में तो ये तो कोई नहीं देखा, लेकिन ये ज्योतिषी सब बता दे रहा है। तो भगवान शंकर ने बतलाया कि उस समय ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए थे आपकी प्रार्थना पर। हे भगवती, ये आपके लाला हो करके आए हैं और इनका बड़ा दिव्य प्रभाव होगा, पृथ्वी के भार को उतारेंगे, संतों भक्तों गौओं देवताओं पर कृपा करेंगे। जन्म की सारी बात और सारी कहानी सुना दी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी देखो, जिस दिन विश्वामित्र अयोध्या में आ जाएं और इनको मांगने के लिए आ जाएं, उसी दिन इनका विवाह भी कंफर्म हो जाएगा। जिस दिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी आएंगे तो इनके विवाह का भी निश्चित हो जाएगा। इसलिए विवाह की आपको चिंता नहीं करनी है, तुम्हारा मिर्च मसाला हल्दी खर्च नहीं होगी, और विश्वामित्र सारा काम करा देंगे। तो जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। मैया ने कहा कि बाबा उसके आगे बताओ। शंकर जी ने कहा अभी रेखा नहीं बनी है उसके आगे वाली, और जब बनेगी तो फिर दोबारा आके देख लेंगे, क्योंकि सोचे अगर आगे वाली रेखा बता दिए तो झोली झक्कड़ छीना जाएगा, भगा भी दिए जाए। तो इसलिए विवाह तक का ठीक। तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सबको मन भायो। भगवान शंकर काकभूषुंड जी दोनों हस्तरेखा देख करके बंधन भगवान का हृदय में छवि भगवान की धारण करके चले गए। शंकर जी विदा हुए, लेकिन काकभूषुंड जी ने कहा कि प्रभु अब हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। शंकर जी ने कहा कि तुमको इतनी मुश्किल से अंदर प्रवेश कराए और तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो, तुम छोड़ दे रहे हो। काकभूषुंड जी ने कहा कि आपकी तो बात अलग है, लेकिन हम तो चेला हैं, और जब तक इनका शीत प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जा सकता। इसलिए भगवान का शीत प्रसाद मिल जाए, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाए, और उसके बाद फिर हम परमानंद में जहां चाहे वहां जाएंगे। इसीलिए काकभूषुंड जी कहते हैं, जूठन पर अजिर मह सो उठाई कर खाऊं। मैं भगवान के यश का गान करता हुआ उनके पवित्र प्रसाद का पान करता हूं, और उस प्रसाद के पाने का परिणाम यह है हम पर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवान शंकर भगवान का दर्शन करके चले गए।